बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 300 अफगान मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए। भारत ने नया प्रोपगंडा शुरू कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत को इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर में अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि वे उनके खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों में इनपुट फराहम करेंगे और भारत ने ये प्रोपगंडा किया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने में सरगर्मी से दिलचस्पी ले रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि वादी कश्मीर में जहाद के लिए खुदकुश हमले करने वाले अपने मेंबरान को तैयारी करवाई जा रही है और भारतीय हुकूमत की तरफ से भरपूर प्रोपगंडा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दहशतगर्दों के कमांडरों को हदायत जारी की जा रही हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में कश्मीर से मुतल्लिक जायजा इजलास में ये तबादला ख्याल किया गया। भारतीय ज़राए के मुताबिक उन्होंने 14 अक्टूबर के बाद से 4 लाख प्रीपेड मोबाइल फोन्स पर पाबंदियां खत्म कर दी थी और 15 अक्टूबर से हुकूमत को दोबारा शॉर्ट मैसेज पर पाबंदियां ऐड करना पड़ी, क्योंकि खदशा है कि दहशतगर्द इन खिदमात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हिंदुस्तानी फौज के शुमाली कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने वादी कश्मीर में 200 से 300 दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक की थी। रणबीर सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि कम से कम 500 दीगर अफराद पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में कायम दहशतगर्दी कैंप में तरबियत हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इन दावों को झूठ पर मबनी करार दिया है और ये कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने के लिए और मसला कश्मीर से बैनुल अक़वामी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि भारत की तरफ से इतना ज्यादा उकसाए जाने के बावजूद पाकिस्तान भारत पर हमला क्यों नहीं कर रहा। 5 अगस्त को जो मोदी ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने की कोशिश की और भारतीय आइन से आर्टिकल 370 और 35A की दफात निकाल दी, तो ये पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज था और ये एक तरह से 1947 के बाद कश्मीर पर भारत का दूसरा हमला था। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और पाकिस्तान की शाहरग पर इस तरह के हमले के बाद पाकिस्तान के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता कि वो अपनी शाहरग पर हाथ डालने वाले पर फौरी हमला कर देता और दूसरा फौरी रद्द अमल के बजाय साजिश को समझकर और सलाह व मशवरे के बाद भारत की साजिश उसी पर उल्टा देता। दोस्तों, पाकिस्तान जो गुज़श्ता कई महीने से सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त की पॉलिसी पर गामजन था, अब भला भारत के इश्तियाल दिलाने पर कैसे उसका मकसद पूरा कर देता। पाकिस्तान को जंग में उलझाना ही भारत का असल मकसद है और पाकिस्तान इस वक्त खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविल मिलिट्री क़यादत में मिसाली हम आहंगी पाई जा रही है और उसके सम्राट समेटने के वक्त अगर हम इस जंग में कूद पड़ेंगे तो हम जीत कर भी हार जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब जंग होती है तो फिर बाकी सब काम धरे के धरे रह जाते हैं और यही भारत चाहता है कि पाकिस्तान को जंग में उलझा दो और अपने जैसा बना दो। जहां आधी से ज्यादा आबादी को छत तो दूर की बात मुनासिब टॉयलेट तक मुयसर नहीं है, बल्कि जंगी जनून भारत जैसे मुल्कों का महबूब मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर होते हैं और इसलिए अवाम का ध्यान बटाने के लिए जंगी जज्बात को बढ़ावा देते हैं ताकि उनकी कारकर्दगी की तरफ कोई उंगली ना उठे और लोगों का ध्यान जंग की तरफ लगा रहे। मोदी सरकार ने इसलिए 4 रुखी पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। नंबर 1, मुल्क के अंदर मुसल्लह जत्थों की तैयारी। नंबर 2, कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी और नंबर 3, प्रॉक्सी यानी
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना। नंबर 4 कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अपने हमदर्दों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के इदारों से मुतल्लिक गलत फहमियाँ और अभाम पैदा करना और फैलाना, जबकि मीडिया के जरिए प्रोपगंडे पर मबनी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करके पाकिस्तान को बदनाम करना और जवाबुल जवाब में उलझाए रखना वगैरह शामिल है। दोस्तों, चूंकि मोदी ने पिछले दौर में भी और फरवरी 2019 में दूसरी बार कामयाबी के बाद भी यही वतीरा अपनाए रखा है, इसलिए पाकिस्तान के इदारे भी इसकी वारदात बखूबी भांप चुके हैं। दूसरी जानिब भारत के अंदर भी अपोजिशन जमातें और दीगर समझदार लोग जान चुके हैं कि मोदी सरकार के क्या इरादे हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली इन्हीं खतूत पर इस्तवार कर ली है। दोस्तों, भारत के अंदर मोदी की पॉलिसियों की मुखालफत भी शुरू हो चुकी है। मोदी के बहुत से लोगों को तो समझ आ रही है, मगर मोदी को समझ नहीं आ रही। दोबारा इंतखाबात में कामयाबी के साथ उसने मजीद परपुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं और फरवरी में किया जाने वाला पुलवामा हमला भी इसी की एक कड़ी है, जो भारतीय फौजियों की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों के साथ रवा रखे गए सलूक का रद्द-ए-अमल था। पुलवामा में तबाहकुन हमला करने वाला मकामी नौजवान था जिसकी भारतीय फौजियों ने तजलील की थी और उस नौजवान के वालिदैन के साथ भी तौहीन अमेज बर्ताव किया गया था, जिसका उसने बदला लिया। मोदी ने इसमें पाकिस्तान का हाथ होने का इल्जाम लगाया तो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे के मुसद्दिक सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने लगा। एक पैलट उधर मकबूजा कश्मीर में वापस जा गिरा और दूसरा इधर आजाद कश्मीर में आ गिरा और उसे पकड़ लिया गया। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का भांडा बीच चौराहे में फूट चुका था। उसके बाद के वाकयात तारीखी हैं। दोस्तों, ऐसे दुश्मन के साथ निपटने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, थोड़ी सी चालाकी, होशियारी और खबरदारी भी दरकार होती है। दुश्मन के साथ निपटा जा सकता है, मगर कमीने और झूठे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हथियारों के अलावा हिकमत अमली और दनाई की जरूरत होती है। पाकिस्तान ने हिकमत अमली का हथियार इस्तेमाल किया और मकार दुश्मन का मकर उसी पर उल्टा दिया। सबसे पहले कौमी इत्तेहाद पैदा किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदादें पास हुई। मकबूजा कश्मीर का दर्जा खत्म करने को यकतरफा और नाकाबिले कबूल इकदाम करार देकर उसे पूरी दुनिया से मंजूर करवाया और मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की हिम्मत अफजाई के लिए अस्करी क़यादत ने यह कहते हुए उनको हौसला दिया कि हम मौजूद हैं और आखिरी हद तक जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया की बाकी हुकूमतों को मसले के फौरी अहमियत से आगाह किया और सलामती कौंसिल का इजलास उनकी कोशिशों का नुक्ता अरूज था, जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सबत कर दी और भारत को पूरी दुनिया में तनहा करके रख दिया। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि भारत की अपनी ही पार्लियामेंट के अंदर मोदी के फैसले की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई और भारत जिसके मुतल्लिक कहा जाता है उसी से मुतल्लिक अपोजिशन ने वशगाफ अंदाज में कहा कि मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म करके भारतीय आइन तब्दील नहीं बल्कि उसे कत्ल कर दिया है। गोया भारत के इत्तेहाद की बुनियाद को ही हिला कर रख दिया गया और ये यकीनन ऐसा ही था, क्योंकि इस पर मकबूजा कश्मीर के भारत नवाज फरूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बोल पड़े और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, भारतीय आइन कत्ल हो चुका था और इसीलिए शुमाल मशरकी रियासत नागालैंड ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया और इसीलिए ही भारतीय पंजाब में भी एक बार फिर खालिस्तान की तहरीक ने सर उठा लिया, जिसे भारत ने हजारों सिख नौजवानों को कत्ल करके दबाना चाहा था। जहां कई देहात से 20-20 साल तक कोई बारात नहीं निकली थी, भारत यही वारदात मकबूजा कश्मीर में करने जा रहा है और अब 10,000 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार करके वादी से बाहर भारत की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर चुका है, जिनमें ज्यादातर नौजवान और कम उम्र लड़के हैं। दोस्तों, कश्मीरी नौजवानों की टारगेट किलिंग बुरहान वानी की शहादत के बाद से जारी है और भारत में 5 अगस्त से पहले कई महीनों में बाकायदा लिस्टें बना रखी थी। बुरहान वानी के नौजवान खून ने तहरीक आज़ादी में नया खून शामिल करके इसमें नया वलवला भर दिया, जिसे मोदी सरकार ने खतरे की घंटी तस्वर करते हुए नौजवानों को निशाना बनाने का फैसला किया था। मोदी सरकार के अपने जराये ने कहा है कि तकरीबन 500 सरगर्म दहशत गर्दों में से 250 को ठिकाने लगा दिया गया है और 250 बाकी हैं। दोस्तों, ये कहते हुए मोदी सरकार ये भूल जाती है कि दुनिया ये सवाल पूछेगी कि सिर्फ 250 नौजवानों के लिए 9 लाख भारतीय फौज मकबूजा वादी में भेज रखी है
आखिर क्यों? असल ये कश्मीरियों की पूरी नस्ल को ख़त्म करने की एक भयानक साजिश है। दोस्तों, जालिम मोदी से जंग होगी, ज़रूर होगी, मगर बॉर्डर पर गोला बारूद से जंग उस जालिम को मजबूत कर देगी। इसलिए जंग होगी, मगर वो पहले भारत के अंदर होगी, और वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर वाले नहीं लड़ेंगे बल्कि खालिस्तान वाले भी लड़ेंगे, और कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें भी इसमें शामिल होंगी। इसमें भारतीय मुसलमान भी लड़ेंगे और अमन पसंद और इंसानियत दोस्त हिंदू भी इसमें शामिल होंगे। भारत की सिविल सोसाइटी लड़ेगी, क्योंकि अगर वो ना लड़े तो भारत इकट्ठा नहीं रह सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को सिर्फ हिकमत अमली से चलने की ज़रूरत है। मोदी जैसा मस्त हाथी अपनी मस्ती में आप मारा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए। मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।